अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप की तरफ से मौजूदा हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो आने वाला है कुल्ले ईमान का यौम विलादत, आका का यौम विलादत आ रहा है 12 रबीउल अव्वल। मेरी एस्ट्रो होप और मेरे सब साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक जो है वो वसूल कीजिएगा, मुबारकबाद हो आपको। लेकिन इसका जो असल पैगाम है, असल मफहूम है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिनाई करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम शायद उसका ख्याल भी नहीं करते, अखलाक हसना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और ये अफरा तफरी जो है इसको कम करने के लिए अपनी एफर्ट्स को शामिल करना, ये जो असल, चूंकि इस्लाम का मतलब है सलामती का मजहब, सलामती का दीन, और हम कितना सलामती पे अमल पैरा हैं। आज मारने वाला भी शहीद, मरने वाला भी शहीद। अल्लाह हमारी कौम पे बहुत ज्यादा फजल और करम करे और हमें बसीरत अदा करे कि हम अपने आप को सही कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 21 था 27 जनवरी 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा हमेशा की तरह होगी बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में सारा मरीज तमाम माह जायजा के 11वें घर में रहते हुए मौजूदा करियर में कामयाबी दिलाने के अलावा दोस्त अहबाब से खास लगाव भी आपका बरकरार रखेगा। 20 जनवरी के बाद मरीज के जायजा के 11वें घर में जाने की वजह से आपके हल्का अहबाब में वसत होने के अलावा कई अदबी और आला मर्तबा पर फाइज अफराद इसमें शामिल हो सकेंगे। मुश्तरी के जायजा के 3रे घर में मौजूदगी की वजह से आपके अपने अजीज़ो क़रीब और बहन भाइयों से मेल मुलाकात बढ़ने के अलावा उनका ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को अजीज़ो क़रीब बहन भाइयों के बेजा फरमाइशों की अदम तकमील से उनके जो आपके उनसे मुतल्लिका मरासिम हैं उनमें कशीदगी पैदा हो सकती है। 22 जनवरी को कारोबारी लेन देन नफा बख्श साबित हो सकेगा। 23 जनवरी को शरारती कामों को फरोग हासिल हो सकेगा। 24 जनवरी को कारोबार वसत इख्तियार करेगा। 25 जनवरी को असातिज़ा का ताउन हासिल हो सकेगा। 26 जनवरी को बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। 27 जनवरी को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन भी कोई नहीं है। ये एक ऐसा हुस्न इत्तेफाक है कि आपके लिए मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 10 से 31 जनवरी जायजा के 9वें घर में जाने की वजह से आप में आला तालीम के हुसूल का जो शौक है वो बढ़ सकेगा, जिससे बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश भी उभर सकेगी। मुश्तरी खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल को बढ़ाने में आपका मददगार साबित होगा, जबकि जोहल जो है रास के हमरा जायजा के 7वें घर में जो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके अज़दवाजी और शरारती उमूर जो वो गैर मामूली तवज्जो के मोहताज रहेंगे। यानी आपको खास तौर पे अपने घरेलू मामलात और आपके जो पार्टनरशिप के जो मामलात हैं उन पे बहुत ज्यादा तवज्जो फोकस करना होगी, वरना गड़बड़ हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को आपका कारोबार जो है वो एक्सपेंड होगा, वसत इख्तियार कर सकेगा। 22 जनवरी को आमदनी में खातिर इजाफा हो सकेगा। 23 जनवरी को करियर और कारोबारी उमूर में बेहतर और खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी। 24 जनवरी को नागहानी अखराजात पेश आ सकते हैं। 25 जनवरी को गैर इखलाकी या गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस होने से गुरेज कीजिएगा, वरना आपके लिए मुश्किलात का पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। 26 जनवरी को नसीब याबरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, जबकि कारोबारी सफर फायदेमंद रहेगा। 27 जनवरी को रूहानियत के शौक को फरोग हासिल हो सकेगा, लेकिन दोस्त अहबाब की वजह से कुछ परेशानी भी लाभ हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जौजा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अदालत 20 से 31 जनवरी जायजा के 9वें घर में जाने की वजह से आपके तालीमी मशागिल जो है बढ़ सकेंगे और बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश के लिए भी आपकी कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। 22 जनवरी को अतारत यूरेनस तस्दीस के ज़रिए असर आपके ख्यालात मुंतशिर हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी महारत हासिल होने से नई इजादात में दिलचस्पी बढ़ सकती है, जबकि आपका तजुर्बाती रवैया जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जो है वो आपकी सक्सेस की जो बेस बन सकता है, आपकी कामयाबी की बुनियाद साबित होगा। 23 जनवरी को अतारत मुश्तरी जो तसलीस है
उसकी वजह से आप हालात का बारीक बीनी से जायजा लेकर बड़ा माइक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस करके अपनी सोच को, खास तौर पे आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उनको गुरुकार लाकर आप कई खुशगवार तब्दीलियां जो है अपने एटमॉस्फेयर में ला सकेंगे, जबकि तालीम और तदरीस में भी आपका जो शौक है या आपका ज़ौक़ है या आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ सकेगी। 25 जनवरी को अतारत ज़ोहल तरबीह के मनफी असरात की वजह से आपको तंग नजरी से ये जो नैरो माइंडेड जो थॉट्स होती हैं, जो थिंकिंग होती हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से आ जाती हैं, या आप अपने अंदर इटसेल्फ भी क्रिएट कर लेते हैं। साइको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ लोगों के साथ घबरा जाते हैं, तो इनसे तो एक बहुत ज्यादा आपको अपने आप को बचाना होगा। जबकि अपनी जाती सवारी से मुताल्लिक उमूर में भी, यानी पर्सनल कन्वेंस जो आपके जिस लेवल पे भी है, जिस हैसियत में भी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मुतात रहना होगा, वरना के आगे फिर मुश्किल ही होती है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को आपके जो शरारती मामलात हैं, जो आपके पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपका बिजनेस है या काम कर रहे हैं आप, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, मुनाफा बख्श साबित होगा। 22 जनवरी को कारोबारी इरादों मकासद के तहत किए गए सफर जो है फायदेमंद साबित होंगे आपकी, लेकिन इससे आपकी हैसियत और शख्सियत भी मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 22 जनवरी को इनामी फवायद यानी इनामात के फायदे आपको मिल सकते हैं या फिर औलाद की तरफ से आपको खुशी नसीब हो सकती है। 24 जनवरी को आज आपका जो दिन है वो खासी इज्जत और शोहरत का हामिल हो सकेगा। 25 जनवरी को आपके तख्लीकी जो काम है, क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, जबकि आपके जितने भी जो आपसे जेलस पर्सन है वो सारे के सारे सेफ हो सकेंगे। 26 जनवरी को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 27 जनवरी को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे, इसलिए अपने मामलात को इतना ज्यादा केयरलेस नहीं होना, थोड़ा सा मुहतात रह के कोशिश कीजिएगा और खास तौर पे अपनी रिकवरी की तरफ तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे डूबने के भी इम्कान है। एक तरफ अगर फायदा है तो उसकी दूसरी तरफ से आपकी अगर लापरवाही है, थोड़ी सी भी निग्लिजेंसी आएगी आपकी जात के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का, यानी रूटीन से हट के होता है, ये कोई साद असरात का हामिल दिन तो नहीं है, लेकिन आपके लिए केयरफुल जो डेज हैं वो 25 और 26 जनवरी आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है। इन दिनों में एहतियात कीजिएगा, यकीनी तौर पर आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।